किसी ने क्या खूब लिखा है। मार ठोकर पहाड़ों को, बना के रास्ता निकल जा। तू सोने सा चमक उठेगा, थोड़ा सा मेहनत की आग में जल जा। बड़ा अच्छा लिखा है, किसी ने लिखा है। बस हम इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और मैं इस चैनल पर आप सबके लिए एक अच्छा सा प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ सीखने को मिले जो चीज़ एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र आज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, मतलब कुछ सेकंडों में हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे आज, जिसको हम 5 सेकंड 10 सेकंड में हम उनको आराम से हल कर सकते हैं। चाहे वो 4 अंकों की डिजिट का 4 अंकों का हो, चाहे वो 5 अंकों की संख्या का हो, चाहे वो 6 अंकों की संख्या का हो। तो आज हम सीखेंगे मनी स्क्वायर रूट्स हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो देखिए, वर्गमूल। देखो, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को कुछ एक जो बेसिक चीज है वो अपने को पता होनी चाहिए। जैसे 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने, देखिए। एक से लेकर 10 तक के स्क्वायर मैंने लिखे और 1 से लेकर 100 तक अपने को पूर्ण वर्ग संख्या अपने को मिलेगी। वर्गमूल ज्ञात करते वक्त आपको संख्या मिलेगी और संख्या का हम अंतिम अंक देखेंगे और उस अंतिम अंक से ही हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हम अंतिम अंक की बात करते हैं। ये अपने को अंतिम अंक मिल रहे हैं यहाँ पर। इसमें 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन देखो 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है बेटा। समझ गए ना मेरी बात? तो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसका अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, और अगर है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। क्लियर? अब देखो, ध्यान देना, हम बात करेंगे अगर मान लो संख्याओं के अंतिम अंक क्या क्या आ जाए और उनके वर्गमूल के अंतिम अंक क्या क्या होंगे। मैं अगर ये कहूं कि अगर संख्या का अगर अंतिम अंक अगर 0 आ जाए तो उसका जो वर्गमूल निकलेगा उसका जो अंतिम अंक होगा वो बेटा 0 ही रहेगा। मतलब 0 का जो यूनिट डिजिट हम मानेंगे तो 0 ही मानेंगे वहां पर। तो यहाँ पर मैं ऐसे कहूंगा कि 0 अगर आ जाए तो उसका वर्गमूल का जो अंतिम अंक है वो क्या होगा? 0 होगा। अगर बेटा यहाँ पर अगर मान लो किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 1 आ जाए, लेकिन वो 1 है यहाँ पर 2 बार आया हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आप कहोगे कि सर जो अंतिम अंक अगर 1 है तो उसका जो वर्गमूल निकलेगा उसका अंतिम अंक या तो 1 होगा या फिर क्या होगा? 9 होगा। तो अगर 1 आ जाए तो उसके जो वर्गमूल का अंतिम अंक होगा 1 या 9। 2, 3 आते नहीं है तो 4। अब 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 भी यहाँ पर 2 बार आया हुआ है, या तो 2 होगा या फिर क्या होगा? 8 होगा। 5 आ जाए तो उसका जो वर्गमूल निकलेगा उसका अंतिम अंक 5 ही होगा। 6 आ जाए तो 6 भी देखो यहाँ 2 बार आया हुआ है, या तो 4 होगा या फिर क्या होगा? 6 होगा। 7, 8 आता नहीं है। 9 आ जाए तो 9 भी देखो 2 बार आया हुआ है, या तो 3 होगा या फिर क्या होगा? 7 होगा। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब कि आपको ये जो मैंने अंतिम अंक लिख रखे हैं, ये लिख रखे हैं कि संख्या का अगर अंतिम अंक अगर ये हो तो उनका जो वर्गमूल निकालेंगे तो उनके अंतिम अंक ये हो सकते हैं। क्लियर? अगर 0 होता है तो 0 होगा, 1 होता है या तो 1 होगा या फिर उसका अंतिम अंक 9 होगा, 4 है तो उसका अंतिम अंक 2 होगा या फिर 8 होगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो या तो उसका अंतिम अंक 4 होगा या फिर 6 होगा,
अगर 9 है तो उसका अंतिम अंक 3 होगा या फिर 7 होगा। अब हम छोटे छोटे एग्जाम्पल देखो पढ़ेंगे। अगर सबसे पहले का एग्जाम्पल लेता हूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे निकालना है √7225 का वर्गमूल क्या होगा, तो ध्यान से देखना, मैं संख्या का अंतिम अंक देखूंगा, तो संख्या का अंतिम अंक यहाँ पर 5 है, तो आप कहोगे कि सर 5 है तो उसका जो वर्गमूल निकलेगा उसका अंतिम अंक कितना होगा 5, तो 5 का क्या हो जाएगा 5। वर्गमूल में हमेशा लास्ट की 2 अंक छोड़े जाते हैं, तो मैंने लास्ट के 2 अंक छोड़ दिए तो मेरे पास मिल गया 72। अब 72 देखना है कि किन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो आप कहोगे सर 64 और 81 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो मैं 81 में ले नहीं सकता क्योंकि 81 है यहाँ पर 72 से बड़ा है, तो बड़ी संख्या अपने को लेनी नहीं है, तो आप कहोगे सर 64 लेंगे तो 64 किसका वर्ग हो जाएगा 8 का, तो आप कहोगे कि सर 72/25 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा 85। ऐसे ही अगर मैं इस तरीके से ये कहूँ कि 110/25 का अपने को वर्गमूल निकालना है, तो आप कहोगे सर लास्ट में 5 है तो उसका क्या आएगा 5 आएगा, बिल्कुल सही है, लास्ट के 2 डिजिट मैंने कट कर दिए तो कितना बच गया 110, तो आप कहोगे सर 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब आप कहोगे कि दो ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 100 और 121 है, उनके बीच में 110 आ रहा है, तो 121 अपने को लेना नहीं है, 100 लेंगे तो 100 किसका वर्ग हो जाएगा 10 का, तो 110/25 का जो वर्गमूल है वो कितना हो गया 105। अब हम बात करेंगे अगर अंतिम अंक 1 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 9 आ जाए, तो हम उस तरीके से कैसे हल करेंगे वर्गमूल। एक संख्या लिखी है √2116 का वर्गमूल हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान देना, आप यहाँ पर ये देखिए इसका अंतिम अंक 6 है, तो मैंने क्या कहा था कि उसका जो वर्गमूल निकलेगा उसके अंतिम अंक क्या क्या होंगे 4 और 6। मैंने कहा 2 अंक आपको छोड़ने हैं, अपने पास 21 बच गए, तो 21 किन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में आ रहा है, आप कहोगे सर 16 और 25 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल सही है, तो मैं यहाँ पर 25 ले नहीं सकता तो 16 लूंगा, तो 16 4 का वर्ग है तो 1 हो गया 44 और 1 हो गया 46। अब अपने को देखना है कि 21 और 16 का वर्गमूल 44 होगा या फिर 46 होगा, तो आप ये देखिए अपने पास क्या बचा है 21 बचा है। अब देखिए जो बची हुई संख्या, आपने जो दो पूर्ण वर्ग संख्या देखी थी, अगर बची हुई संख्या इन दोनों पूर्ण वर्ग संख्याओं में देखना है कि किसके करीब है, तो आप ये कहोगे कि सर यहाँ पर 21 है वो 25 के करीब है, मतलब यहाँ पर दूसरी संख्या के करीब है, मतलब या फिर आप दूसरी भाषा में बोलोगे सर ये बड़ी संख्या के करीब है, तो मतलब बड़ी संख्या के करीब है 25, तो अपना यहाँ पर क्या आ जाएगा बड़ी संख्या आ जाएगी, क्लियर, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 46, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, मैंने कहा 3364, आप कहोगे सर 4 है यहाँ पर अंतिम अंक, तो 4 का क्या हो जाएगा 2 और 8, क्लियर, इसका 2 और 8 लिख दिया मैंने, 2 अंक कट कर दो बच गया क्या 33। अब 33 देखो किस किस के बीच आ रहा है 25 और 36 के बीच आ रहा है, तो 36 अपने को लेना नहीं है तो 25 लूंगा तो मतलब 5, ये 52 हो गया, ये क्या हो गया 58। अब इन दोनों में से देखना है कि कौन सा इसका वर्गमूल है, आप ये देखिए कि 33 यहाँ पर जो हमने दो संख्या ली थी वो किसके करीब है यहाँ पर 33, अब 33 देखो 36 के करीब है, तो 36 के करीब है यहाँ पर मतलब दूसरी संख्या के करीब है या फिर बड़ी संख्या के करीब है, तो इसका आंसर आ जाएगा बड़ी संख्या। अगर मान लो छोटी संख्या के करीब होता है तो छोटी संख्या ले लेते हैं हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा 9216, अब 9216 का देखो आप कहोगे सर 6 है तो 6 का क्या हो जाएगा 4 और 6 2 डिजिट कट कर दो 92, अब 92 देखो किन दो संख्याओं के बीच आ रहा है 81 और 100 के बीच आ रहा है, तो आप कहोगे सर अपने को 81 लेना है तो मतलब लो, एक 94 हो गया और एक क्या हो गया 96। अब देखिए ये 92 किसके करीब है, तो आप कहोगे कि सर 92 है 100 के करीब, बिल्कुल है, देखिए क्योंकि 92 है वो 100 के करीब है, तो मतलब यहाँ पर बड़ी संख्या के करीब है, तो आंसर आएगा 96, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद करेंगे, और भी हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए मैंने कहा 2401 का वर्गमूल, तो आप कहोगे सर एक आया हुआ है तो एक है तो 1 और 9 हो जाएगा, 2 डिजिट कट करेंगे तो अपने पास 24 बच गया, तो 24 देखिए कि दो संख्याओं के बीच है 16 और 25 के बीच है, तो मतलब मेरे को लेना क्या है 16, छोटी संख्या, तो 16 है उसका क्या हो जाएगा 4, तो एक हो गया 41, एक हो गया 49। अब ये देखिए कि 24 है, हमने जो दो संख्या ली थी ये 24 किसके करीब है, तो आप कहोगे सर बड़ी संख्या के करीब है, मतलब 25 के करीब, तो आंसर आ जाएगा बड़ी संख्या 49। एक और लेते हैं, जैसे 153 76, तो देखिए 6 का क्या हो जाएगा 4 और 6,
दो डिजिट कट करेंगे 153। तो देखिए 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो आप कहोगे सर 144 और 169 के बीच में 153 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो 169 में ले नहीं सकता, 144 लूंगा तो किसका वर्ग है 12 का। तो आप कहोगे सर एक 124 हो गया और दूसरा हो गया 126। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा? तो आप ये देखिए कि 153 यहाँ पर इन दोनों में किसके करीब है? तो 153 किसके करीब है? देखो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 9 में 3 गया 6, 6 में 5 गया 1, तो मतलब 144 के करीब है यहाँ पर। किसके करीब है? 144 के करीब है यहाँ पर, क्योंकि 144 और 153 का जो डिफरेंट आया हुआ है वो यहाँ पर है 9 का, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंट क्या है? जो ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पर 144 के करीब 153 है, तो मतलब आप यहाँ पर छोटी संख्या के करीब है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 124। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे और लेते हैं हम 424 36 का वर्गमूल। तो आप कहोगे सर 6 का 4 और 6 होता है, बिल्कुल होता है। तो दो डिजिट कट करो 424। अब देखो ध्यान देना एक बार, 21 का वर्ग कितना होता है 441, और 20 का वर्ग कितना होता है 400। अब आप कहोगे सर 424 इन दोनों के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है यहाँ पर। तो मतलब अपने को छोटी संख्या ले लिए 400, तो 400 का 20 हो गया, तो एक हो गया 204 और एक हो गया 206। अब इन दोनों में से कौन सा है? तो 424 किसके करीब है? 400 करीब है 441 के करीब। आप कहोगे सर 400 का देखते हैं तो हम यहाँ पर 24 का डिफरेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 441 और 424 का डिफरेंट कितने का हो रहा है? 11 में 4 गए 7, यहाँ पर 3 में 2 गया, कितना हो गया 1, मतलब 17 का आ रहा है। तो मतलब आप कहोगे सर 441 के करीब है यहाँ पर, तो मतलब बड़ी संख्या के करीब है, तो आंसर आएगा 206। ठीक है, तो इस तरीके से हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कुछ सेकंडों में हम यहाँ पर हल कर सकते हैं। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपनी तरफ से आप पूर्ण वर्ग संख्या लिखिए और उनका हम वर्गमूल निकालोगे अगर आप, तो आप बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ सेकंडों तक आप वहाँ पर टाइम ले सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।